धनुष बाणों से पूछा जाए कि क्या आप श्री राम जी का साथ दोगे, क्योंकि राम जी ने तो त्याग दिया आपको। पीताम्बर से कहा आपका भी त्याग हो चुका है, अब क्या आप श्री राम के वक्षस्थल पर रहोगे। धनुष बाणों से कहा आप श्री राम के कंधों पर रहोगे। आप यदि कंधों पर नहीं रहोगे तो श्री राम राक्षसों को चुनौती नहीं दे पाएंगे। सावधान। धनुष बाणों ने कहा कि अभी तक हम बल का प्रभाव समझते रहे। पीताम्बर बोला अभी तक हम हृदय पर रहे तो मुझे हृदय का ही प्रभाव दिखाई दे रहा था कि हृदय से बड़ी जगह कोई दूसरी होती नहीं है। धनुष बाण कह रहे थे कंधे से बड़ी जगह कोई दूसरी होती नहीं है, महत्वपूर्ण कंधा है, इसलिए भगवान ने मुझे स्थान दिया है कंधे पर। पीताम्बर कहता है मैं समझ रहा था महत्वपूर्ण हृदय है, इसलिए हृदय में मुझे स्थान मिला है, लेकिन आज मैं समझ पाया हूं कि महत्वपूर्ण ना तो कंधे हैं प्रभु राम के, महत्वपूर्ण ना हृदय है श्री राम का, महत्वपूर्ण तो भगवान राम के चरणार बिंद हैं, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा है नहीं। क्यों? भगवान श्री राम के चरणार बिंद इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि चरणार बिंदों की प्राप्ति के लिए ही भरत जी भूतल परऊ लकुट की नहीं। तो धनुष बाणों ने कहा, पीताम्बरों ने कहा कि मैंने देखा कि एक प्रभु श्री राम हैं और श्री राम के छोटे भाई भरत हैं। प्रभु श्री राम हैं जिनकी सारी दुनिया वंदना स्तुति करती रहती है, संपूर्ण दुनिया जो है राम 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 कहती रहती है, लेकिन मैंने ये देखा कि श्री राम भरत 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 भरत। क्यों भाई? जग जप राम राम जप जेई, लेकिन भरत सरस को राम शनेही। जग जप राम राम जप जेई। सारी दुनिया राम राम कहती है, लेकिन राम जी भरत 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 कहते हैं। वही भरत जिनके नाम का जब स्वयं प्रभु राम करते हैं, धनुष बाण पीताम्बर कहता है वही भरत पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और हम अभागे कंधों पर चढ़े हुए हैं। ऐसी दशा में तो मुझे भी गिर जाना चाहिए, इसलिए कहूं पट कहूं निकंग धन तीरा। मैंने सोच लिया कि भरत की तरह हमें भी गिर जाना चाहिए। इसी में सार है, इसी में आनंद है। तो धनुष बाण जो जड़ थे, याद रखना भरत के भाव को देख करके उनमें चैतन्यता आ गई। बोलो आ गई चैतन्यता की नहीं? और जड़ व्यक्ति ही होता है जो खोपड़ी पे भी चढ़ा रहता है और कंधों पर भी चढ़ा रहता है। क्यों भाई? लेकिन जिसमें चैतन्यता आ जाती है वो तो समर्पण कर देता है। बोलो कर देता है कि नहीं? तो याद रखना संसार में जो भगवान से दूर हैं अथवा जो भगवान के सिर पर चढ़ना चाहते हैं या भक्तों के संतों के सिर पर चढ़ना चाहते, वो जड़ हैं, जड़ हैं, याद रखना। और जिनमें थोड़ा भी विवेक आ गया है, जिनका विवेक जागृत हो गया है, तो निश्चित रूप से वो समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं कि प्रभु अब आपके अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं है। हमारे पास अपना कोई बल नहीं है, हमारे पास अपनी कोई क्षमता नहीं है, कोई ताकत नहीं है, आप ही आप हैं, आपके अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आज जड़ जो थे धनुष वो चैतन्य हो गए और चैतन्य होकर के कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान श्री राम भरत के पास पहुंचे। भरत की आंखों में आंसू थे प्यारे। पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम, केवल यही शब्द सुनाई दे रहे थे। भगवान ने कहा भरत मैं आ गया हूं, आ गया हूं। बोलो भाई परमात्मा किस बट के नीचे पहुंचा है? विश्वास रूपी बट के नीचे पहुंचा। बोलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये प्रकृति प्रदत्त जो बट था उसका त्याग किया कि नहीं किया? जो प्रकृति के स्वरूप में स्थापित बट था उसको छोड़ करके भगवान गए कि नहीं गए? लेकिन विश्वास रूपी बट के पास वो परमात्मा पहुंच गया। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? और कह क्या रहा है? मैं आ चुका हूं, आ चुका हूं, आ चुका हूं। भरत उठो उठो उठो, मैं स्वयं आ गया हूं, सामने खड़ा हूं।
आंख खोल करके देखो, देखो नेत्र खोल के मैं सामने खड़ा हूं। भरत जी ने जैसे नेत्र खोले तो भगवान के चरण दिखाई दिए, क्योंकि पड़े थे ना, साष्टांग पड़े थे। अच्छा पड़े थे, भगवान खड़े थे। जो पड़ा होगा, सामने वाला व्यक्ति खड़ा होगा, ईमानदारी से बताओ, जो पड़ा होगा नेत्र खोलेगा, दिखाई क्या देगा? चरण दिखाई देगा। तो भरत जी महाराज तो पड़े थे, प्रभु राम खड़े थे, और भगवान ने कहा नेत्र खोल के देखो मैं आ गया हूं। तो भरत जी महाराज ने जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान के चरणार बिंदों का दर्शन हो गया। भगवान के चरण दिखाई दिए भरत जी को। भरत जी ने कहा देखे बिना रघुनाथ पद, जिया की जरनी न जाए। आज वही चरणारविंद भरत तुझे मिल गए हैं, अब निश्चित तेरे जिए की जो जरनी होगी वो दूर हो जाएगी। भरत जी चरणारविंदों को देख रहे हैं। भगवान ने कहा उठो उठो उठो, मेरे हृदय से लग जाओ। भरत जी ने कहा प्रभु हृदय से नहीं लगना चाहता, जो आनंद चरणारविंदों में मिल रहा है वो हृदय में नहीं मिलेगा। क्यों भाई? जो आनंद चरणारविंदों में मिल रहा है वो हृदयारविंद में थोड़ी मिलेगा। इसलिए चरणों से, इन्हीं चरणों का ध्यान करते हुए मैं आया हूं। देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जननी ना जाए। चरणारविंदों का ध्यान करते हुए आया हूं और आपके चरणों में शरण लेने के लिए आया हूं। मैं आ गया हूं, थोड़ी सी जगह आप चरण में दे दो। कोई वो तो टाइम बंधा हुआ है, बिना समय काल निमंत्रण दे चुका है, मौत मंडरा रही है। इसलिए अपनी भूल को स्वीकार नहीं करना चाहता है। सावधान संसार के लोगों, भूल करो तो भूल को स्वीकार कर लो, और स्वीकार करके फिर ये संकल्प ले लो कि हम भूल को दोहराएंगे नहीं। भगवान तुम्हें क्षमा कर देगा। इतना ही क्षमा करने का बस तरीका है प्रभु का। इतना ही कर लो कि भूल को स्वीकार करके भूल को दोहराना नहीं। भगवान की तरफ से क्षमा, बिल्कुल 101% बोल रहा हूं, सत्य ही क्षमा। लेकिन यही तो तुम नहीं कर पाते हो। तुम भूल करते हो और कोई कहता है भूल मत करो, फिर भी भूल करते हो। फिर लोग कहते हैं यार भूल मत करो, नहीं तो जानते नहीं हो। तो क्या कहता है व्यक्ति? ठीक है, अब भूलें तो कर ही चुका हूं और कर ही रहा हूं और करता ही रहूंगा। स्वर्ग नहीं मिलेगा तो नरक तो मिलेगा ही मिलेगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा नरक, मिल जाएगा तो मिल जाएगा नरक। यह है रावणीय प्रवृत्ति। समझ गए हो कि नहीं? ये राक्षसी सोच है। लेकिन याद रखना, ये विनाश काल का समय है। विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। रावण ने स्वीकार नहीं किया। मंदोदरी ने एक दिन पैर पकड़ लिया रावण का। मंदोदरी कहती है स्वामी, मैं अब अंतिम बात कह रही हूं अपनी, इसके बाद मैं बात करना बंद कर दूंगी। अच्छा बताओ मंदोदरी, देखो पत्नी सोचेगी कि नहीं सोचेगी अपने पति के बारे में? क्योंकि उसका सब कुछ पति है। अगर उसे ये पता चल जाए कि मेरी चूड़ियां टूटेंगी, मेरा सिंदूर धुलेगा, तो बोलो बेचैन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो ना जाने कितने देवी देवताओं के आगे माथा पटकेगी और अपने पति को भी समझाएगी। मंदोदरी ने भी यही किया। जब देखा कि किसी की बात मानने को तैयार नहीं है रावण, तो मंदोदरी ने पैर पकड़ लिया। कहा स्वामी मेरी प्रार्थना सुन लो। हाँ सुनाओ, क्या बात है? मैं आपको जीवित देखना चाहती हूं। अरे तो मुझे मार कौन सकता है? पागल हो गई क्या? जो मुझे मारने की सोचेगा वो निश्चित रूप से मौत को निमंत्रण दे रहा है। मुझसे बच सकता है वो?
तो तेरा सिंदूर, तेरी चूड़ियां, ये चूड़ियां खनकती रहेंगी, सिंदूर चमकता रहेगा। काल को मैंने पाटी से बांध रखा है। काल जो है मेरे हाथों में है, मेरे आदेश का पालन करता है काल। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मंदोदरी कहती सुन तो लो पहले पूरी बात, पूरी बात सुन। हाँ क्या? जिसको तुम शत्रु मानते हो वो लंका में आ गया। अब बोलो शत्रु किसे मानते हो? रावण ने कहा राम को शत्रु मानता हूं। कहा वही तो आ गए हैं लंका में। और कैसे आए हैं लंका में? समुद्र पर पुल बना के आए हैं। पुल का निर्माण किया, स्वयं आए, वानरों को साथ लेकर आए। कितने वर्ष हो गए लंका में रहते रहते? कितने वर्ष आपने राज्य किया है लंका में? आज तक समुद्र पर पुल बना पाए? बना पाए हो तो बताओ। रावण बोला तुम समझती नहीं है, मटेरियल पूरा रखा है, टाइम नहीं मिला अभी। मटेरियल तो पूरा रखा हुआ है, टाइम की कमी रही, टाइम नहीं रहा। अब वो फालतू घूमते फिर रहे इधर उधर, टाइम है उनके पास। फालतू के लोगों के पास तो टाइम वैसे ही रहता है। मेरी बिजी लाइफ है, तुम समझती नहीं है। सारा सिस्टम तैयार है लेकिन टाइम का अभाव था। इसलिए कहा कि इसका मतलब यह है कि अब टाइम कम रह गया है। टाइम जो है कम रह गया है, अभी सुधर जाओ, संभल जाओ, परिवर्तन कर लो। मैं एक एक बात सुना रही हूं, सुन लो। अब समय बचा नहीं है, अब केवल इतना ही समय बचा है। यदि समझ लो और सदुपयोग कर लो तो अभी भी उनके पास गुंजाइश है तुम्हारे लिए। देखो कितनी सुंदर बात कह रही है मंदोदरी। क्या कह रही है? स्वामी, समुद्र पर उन्होंने पुल बनाया, लेकिन उनका जो सेवक था वो समुद्र पर पुल नहीं बनाया था, वो समुद्र पर छलांग लगाई उसने और छलांग लगा के आ गया। क्यों भाई? समुद्र को लांग के आया कि नहीं उनका सेवक? आपको मालूम है कौन है वो सेवक जिसने समुद्र को लांगा है? उस समय तो पुल भी नहीं बना था। उनके सेवक की बात मैं कर रही हूं। सिंधु तरो उनको बन रहा, उनके बंदर ने समुद्र को लांघा है और समय नहीं लगा। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही और जलदि लांग गयो अचरज नाही, जलदि लांग गयो अचरज नाही। कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं, एक छलांग लगाई और समुद्र के उस पार लंका में आ गया। सिंधु तरो उनको बन रहा, उनका सेवक जो वानर देह धारण करके आया था वो सेवक। लेकिन तुम पे धनु रेख गई न तरी, उनके छोटे भाई ने एक छोटी सी रेखा खींची थी धनुष से, लेकिन वो रेखा को तुम पार नहीं कर पाए। बताओ गए थे? हाँ गए तो थे। रेखा के अंदर से सीता जी को लाए हो कि रेखा के बाहर जब सीता जी आई तब सीता को पा पाए? रावण बोला झूठ तो नहीं बोलूंगा, बात तो सही है, रेखा के अंदर नहीं गया मैं। क्यों नहीं गए? अरे बोले उसमें करंट सिस्टम था। हाँ, करंट सिस्टम था उसमें, मैं तो अंदर जा ही रहा था, लेकिन जैसे ही जाने लगा तो एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। मंदोदरी, एक बड़ी ऊंची दीवार अग्नि की खड़ी हो गई। अरे मैंने कहा बैक हो जाना चाहिए।
तो बैक क्यों हो गए? आपने उस दीवार को चैलेंज क्यों नहीं दिया? क्यों भाई? आप में जब बल है तो आप, दीवार सामने आ गई थी तो आप उस दीवार को हटा देते। मंदोदरी, मैंने इसलिए लड़ना उचित नहीं समझा दीवार से क्योंकि तेरी फोटो याद आ गई मुझे कि अगर कहीं मैं अग्नि से युद्ध करने लगा तो मंदोदरी का क्या होगा। मंदोदरी बोली, जब फोटो दिखाई दे गई तब बैक हो गए, और मैं डायरेक्ट सामने समझा रही हूं तब बैक क्यों नहीं हो रहे हो? जब डायरेक्ट सामने ही समझा रही हूं, कह रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं, तो बैक क्यों नहीं हो रहे हो? उस समय मेरा फोटो आ गया और दीवार को देखा, अग्नि की दीवार को, मेरा फोटो याद आ गया, मेरा फोटो दिखाई दे गया। उस समय चित्र देख करके बैक हो गए हो, और डायरेक्ट में कह रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं तो बैक नहीं हो रहे। ये समझा रही है मंदोदरी। माताओं, कथा सुनने का तुम्हारा जो स्वरूप है, स्वभाव है, ये प्रशंसनीय है। ये सूत्र समय पर तुम्हारे काम आएंगे। जब कभी कोई संकट आएगा तो ये कथा के शब्द याद रखना, समझाने के लिए आधार है। माने कोई ना माने, ये बात अलग, माने चाहे ना माने, लेकिन तुम्हारे पास आधार है कि नहीं? जिस समय कोई संकट आएगा उस समय कथा याद आ जाएगी, निश्चित रूप से आएगी कथा याद। कथा याद आएगी तो कहने का साहस हो जाएगा। और कितने शिष्ट शब्दों में समझा रही है, बोलो भाई, कोई अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही है। उदाहरण भी दे रही है मंदोदरी, दे रही है कि नहीं दे रही? सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। और सुनो, श्री राम की बात करो तो उन बारिद बांधत बाट करी, उन बारिधि तुम बारिधि बांधत सो न बंधो, तुम बारिधि बांधत सो न बंधो, उन बारिधि बांध के बाट करी। तुमने प्रयास तो किया था समुद्र पर पुल बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए। उन्होंने पुल का निर्माण किया, सेना को लेकर आ गए, और के बाद भी अंगद को भेजा समझौता के लिए। भेजा कि नहीं भेजा अंगद? लेकिन तुम किसी की सुने कहाँ, मानते ही नहीं हो। तुम बारिधि बांधत सो न बंधो, उन बारिधि बांध के बाट करी। और सुनो, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चल पाया, समझ ही नहीं पाए लंका किसने जलाई, ये बताओ। बोले वो बंदर आया था, उसी ने लंका को जला दिया। अरे बंदर आया था, लंका को जला दिया, लेकिन बंदर जलाने का इंतजाम लेके आया था अपने साथ। क्या इंतजाम तुमने किया? तेल तुमने दिया, घी तुमने दिया, कपड़ा तुमने दिया, दिया सलाई मात सब तुमने ही तो दिया है। वो कुछ लेके ही नहीं आया था अपने साथ। तो बहुत अच्छा काम किया, ये बुद्धिमत्ता का काम। क्यों भाई? और मंदोदरी बोली, और सुन लो, तुम्हारा ही घी, तुम्हारा ही तेल, तुम्हारा ही माचिस और तुम्हारा ही लेबर चार्ज, तुम्हारी राक्षस लगे रहे इंतजाम करने। तुम्ही ने राक्षसों से कहा कि घी लगाओ, तेल लगाओ, कपड़ा लगाओ, ये करो, माचिस दिया, आग लगा, सारा इंतजाम तुमने किया। लेकिन पूरी लंका जल गई, उस बानर की पूंछ का रोम नहीं जला। बोलो, रोम तक नहीं जला। मैं सही कह रही हूं कि नहीं? तेलन तूलन पूछ जरी, नजरी सवलंक जराए जरी। श्री रघुवीर प्रताप की महिमा, तो मैं 10 कंठ न जान परी।
रघुनाथ जी की महिमा को अभी तक नहीं जान पाए, धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। अंतिम बार समझा रही हूं, मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो मरना कन्फर्म है। राम है सौंपिए जानकी नाय कमल पद्माथ, सुत कहूराज समर्प बन जाहे भजो रघुनाथ। अब मेरी प्रार्थना है कि सीता जी को सम्मान पूर्वक हम और आप दोनों ले चलें और प्रभु के हाथों में सौंप दें। और मृतृष्णा को छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सिंहासन पर बैठने की जरूरत नहीं है। सुत कहूराज समर्प बन जाहि भजो रघुनाथ। ईमानदारी से बताओ, जो मृत तृष्णा में फंसे हुए सब मरे, मंदोदरी बची कि नहीं बची? बोलो, बची मंदोदरी? रहा न कुल रोवन हारा, लेकिन मंदोदरी बची कि नहीं बची? बची मंदोदरी। क्यों? मंदोदरी को ज्ञान हो गया था। क्या हो गया था? ज्ञान हो गया था। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? ये जो आप सुन रहे हैं ना सब, यही तो आध्यात्मिक ज्ञान। बोलो, कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। सत्य क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। ये ज्ञान किसे हुआ? अपने को ज्ञानी मानता था रावण, वेदों पर भाष करता था रावण, वो अज्ञानी निकल गया। लेकिन मंदोदरी, उसकी पत्नी मंदोदरी ने सत्य को समझ लिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। इसलिए उसने कहा, राम है सौंपिए जानकी नाय कमल पद्माथ, सुत कहूराज समर्प बन जाहे भजो रघुनाथ। हम तुम दोनों बस भजन करें, इसी में सार है। अगर बचना है तो भजन करना है, और नहीं तो बिना भजन के बचने वाले नहीं हो, मरोगे मरोगे हैं। अरे मरना तो ठीक है, भजन करने वाले भी मरते हैं, लेकिन कन्फर्म है कि भजन करने वाले मरते तो हैं लेकिन तरते हैं प्यारे, अवश्य ही तरते हैं। जो भजन को करते हैं वो अवश्य ही तरते हैं।